गणेश गोंडल, तेरे को इस चैनल के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं, अब की बार तेरा पंगा किसी मारवाड़ी से पड़ा है, मेवाड़ी लोगों से पड़ा है। ये मेवाड़ है ना, कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, ये चीज़ इतिहास में पढ़ लेना तो पहले। यहाँ पे गणेश गोंडल के पुतले के ऊपर थूका है, उसको एकदम पीटा है। इतना बड़ा जनाक्रोश है कि यदि गणेश गोंडल जरा जडेजा इधर होते तो मेरे हिसाब से उसके शरीर के चित्र उड़ा देते। का स्थानीय विधायक जो कि बीजेपी का है, वो सरेआम गुंडागर्दी इसके ऊपर पता नहीं कितने केस दर्ज हैं, कितने उसने मर्डर कर रखे हैं, लेकिन वो आज भी खुली हवा में घूम रहा है। इस मर्डर केस को पूरा एक्सीडेंट शो करना, ये एक पूरा षड्यंत्र है, ये एक पूरी कहानी बनाई हुई कहानी है, फिल्मी स्टाइल की तरह कहानी बनाई हुई है। जो कि एक मैं तो उसको इंजड़ा और छक्का ही कहूँगा, क्योंकि उसने एक बच्चे को, इसी मासूम बच्चे को, एक माँ के लाल को छीन लिया। यदि सारों की एक राय हुई तो दिल्ली में मोदी जी को और अमित शाह जी को या बीजेपी वालों को दिखाएंगे कि राजस्थान की क्या ताकत है। हम 2 बार 25-25 लोकसभा सीटें दे सकते हैं तो हम तुम्हारी सीटें छीन भी सकते हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान राजकुमार जाट हत्याकांड प्रकरण को लेकर आवाज़ उठा रहा है और आज इस आवाज़ का नतीजा ये है कि यहाँ के लोगों में जागृति आई और यहाँ के नेताओं ने सूद ली और सामाजिक संगठनों ने सूद ली, जिसकी बदौलत हज़ारों की तादाद में भीलवाड़ा की सड़कों पर नौजवान उतरे, नेता उतरे, सामाजिक लोग उतरे, वकील उतरे, हर समाज से लोग यहाँ आए और राजकुमार को न्याय दिलाने की मांग इन्होंने की। अब आज इन्होंने ज्ञापन का जो मामला रखा था, ज्ञापन कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना था, उसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी, इस प्रकरण को लेकर किस स्तर तक आगे लेके जाएंगे, कहाँ तक इस प्रकरण को लेके जाएंगे और क्या सीबीआई जाँच नहीं होती है तब तक ये राजस्थान की सड़कों पर ऐसे ही न्याय की गुहार लगाते हैं। हमारे साथ एडवोकेट जयंत मुंड है जो सबसे पहले इस प्रकरण को लेकर बेबाकी से बोले हैं, और राजस्थान जाट महासभा के कुलदीप ढेवा हैं और यहाँ के तमाम वो लोग हैं, नौजवान हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इस प्रकरण को लेकर इनमें कितना रोष है। कैसे देखते हैं ढेवा जी इस प्रकरण को लेकर? आज भीलवाड़ा के लोग सड़कों पर उतरे हैं, ज्ञापन दिया है, लेकिन प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। पहले तो मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज धरना को जाट समाज का नहीं था, पूरी 36 कौम का था और सब ने एक ही सुर में, सबकी एक ही मांग थी कि एक निर्दोष बच्चे को इस बेरहमी से मारा जाता है और वहाँ की पुलिस के द्वारा मामले को रफा दफा किया जाता है। वहाँ का स्थानीय विधायक जो कि बीजेपी का है, वो सरेआम गुंडागर्दी इसके ऊपर पता नहीं कितने केस दर्ज हैं, कितने उसने मर्डर कर रखे हैं, लेकिन वो आज भी खुली हवा में घूम रहा है और अपराध का चरम सीमा पे अब बहुत बड़ा अपराधी है और वहाँ पे हमारा राजस्थान का आदमी भी सुरक्षित नहीं है। आज राजकुमार जाट होने के से पहले एक राजस्थानी था, आज उसकी निर्मम हत्या हम सब के लिए बहुत शुभ है। जाट समाज नहीं, पूरा किसान समाज इससे आक्रोशित है और आज भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट के ऊपर हजारों की संख्या में यहाँ से सारी किसान जाति, 36 कौम, चाहे गुजर, जाट, ब्राह्मण, सभी लोगों ने आके एक ही सुर में एक ही बात कही कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और हम जब तक इस अन्याय की लड़ाई के खिलाफ लड़ेंगे, जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उस जो कि एक मैं तो उसको क्योंकि उसने एक बच्चे को, इसी मासूम बच्चे को, एक माँ के लाल को छीन लिया, एक परिवार के लाडले को छीन लिया और उससे घिनौना आदमी इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अब की बार उसका पाला राजस्थान के असली लालों से पड़ा है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। या आपके चैनल के माध्यम से उसको कहना चाहता हूँ, या तो वहाँ का प्रशासन उसको सजा दे, अगर वो अपराधी है तो उसको सजा दे। हम किसी बेकसूर के लिए नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ अपराधी को सज़ा दिलाना चाहते हैं, उसको सख्त से सख्त मिले, फांसी की सज़ा मिले। इससे पहले हम नहीं सोएंगे। हमारा पूरा राजस्थान का जाट समाज और पूरे राजस्थान की किसान सरदारी और पूरे 36 कौम इस लड़ाई को लड़ेंगे। राम राम साथियों, जय वीर तेजा जी, जय महाराज सूरजमल। वकील साहब, आप लगातार इस मामले को लेकर आ रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं, गुजरात की मीडिया में भी बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं कि आज जो प्रदर्शन यहाँ कलेक्ट्रेट पर हुआ है, अगर यहाँ से कोई न्याय की उम्मीद नहीं जगी तो आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, आज भीलवाड़ा में जो प्रदर्शन हुआ है वो भीलवाड़ा नहीं, पूरे मेवाड़ का ऐतिहासिक प्रदर्शन था। 36 बिरादरी के सारे समाजों के लोग आए हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा जैसे हमारे जाट समुदाय के लोग हैं, उसी तादाद के अंदर गुजर समाज के लोग, उसी तादाद में राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के, कुमाऊँ समाज के, मतलब टोटल 36 बिरादरी के लोग आए। और आज राजस्थान के अंदर नहीं अपितु पूरे देश के अंदर ये जन आंदोलन बन गया। आज उत्तर प्रदेश में भी इसको लेके पश्चिमांचल निर्माण मोर्चे वाले और उन्होंने ज्ञापन दिया है, हरियाणा में ज्ञापन दिया है। आज पूरे तमाम 12 जिलों के अंदर गंगानगर से लेके पूरा चित्तौड़गढ़ तक लोगों ने एसडीएम के मार्फत, कहीं कलेक्टर के मार्फत प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। और आज जो यहाँ से जो ज्ञापन गए हैं उसके अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज तक ज्ञापन इस इतिहास में मेवाड़ से नहीं गया।
आपको सारा देखा है लोगों ने, यहाँ पे गणेश गोंडल के पुतले के ऊपर थूका है, उसको एकदम पीटा है। इतना बड़ा जन आक्रोश है कि यदि गणेश गोंडल जयराज जडेजा इधर होते तो मेरे हिसाब से उसके शरीर के चित्र उड़ा देते। जनता में बड़ा आक्रोश है। 36 बिरादरी के लोग, सबको सबसे बड़ा दुख ये है कि यूपीएससी का जो छात्र था उसके साथ में इन्होंने निर्ममता पूर्वक इसके साथ में हत्याकांड को इन्होंने हत्याकांड किया। इसके साथ में जो मारवाड़ी जो लोग हैं कि जहाँ ना पहुँची बैलगाड़ी वहाँ पहुँचा मारवाड़ी। पूरे देश के अंदर दक्षिण भारत से लेके जम्मू कश्मीर तक और इधर आसाम तक, इधर यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक हमारे राजस्थान के जो लोग विषम परिस्थितियों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना तो पानी है, ना कोई यहाँ पे ऐसा जलवायु है, ना कोई यहाँ पे रोजगार के सरकारों ने आज तक कोई साधन मुहैया कराए। तो इन लोगों ने, हमारे मारवाड़ियों ने पूरे देश विदेश के अंदर जाके उन्होंने हाड़ तोड़ मेहनत करके खून पसीने से कमाई करके और हमारे क्षेत्र का जो विकास के अंदर जहाँ सरकार 100 रुपये खर्च करती है वहाँ पे 60 रुपये खर्च करने का काम हमारे मारवाड़ियों ने किया। अब आगे क्या रणनीति हुई है? अगर यहाँ से कुछ बातें नहीं बढ़ती हैं आगे प्रशासनिक रूप से, या सरकार एक दूसरे से बातचीत नहीं करती है, केंद्र सरकार इस मामले पर तवज्जो नहीं देती, तो आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति ये है कि अभी तो हम उच्च न्यायालय के अंदर हम अभी पिटीशन दायर करेंगे सबसे पहले तो। उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो याचिका है 2017 की, नीलेश जो हत्याकांड है जिसमें ये मुख्य आरोपी है, उम्र कैद हो रखी है, गोंडल से प्रतिबंधित है, उस मामले की फाइल दोबारा ओपन कराएंगे और उसके अंदर भी इसकी कोशिश करेंगे इसको सजा हो। इसी के साथ में राजस्थान की विधानसभा में मामला उठवाएंगे, लोकसभा के अंदर मामला पुरजोर तरीके से उठाएंगे और अगले यदि 5 या 7 दिन के अंदर यदि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं मिलेगा तो पहले सबसे पहले भीलवाड़ा पूरा बंद करेंगे, जिला और तहसील और ऐतिहासिक बंद होगा। उसके बाद में पूरा मेवाड़ बंद होगा और फिर राजस्थान बंद होगा। विधानसभा का घेराव करना पड़ा तो जयपुर के अंदर विधानसभा घेराव करेंगे और यदि सारों की एक राय हुई तो दिल्ली में मोदी जी को और अमित शाह जी को या बीजेपी वालों को दिखाएंगे कि राजस्थान की क्या ताकत है। हम 2 बार 25-25 लोकसभा सीटें दे सकते हैं तो हम तुम्हारी सीटें छीन भी सकते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? भीलवाड़ा से हैं आप? बिल्कुल नहीं, राजसमंद से हैं हम। राजसमंद से। आज ये जो हत्याकांड का प्रकरण हुआ है और भीलवाड़ा में लोग विक्टिम हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये अगर किसी किसान कौम के किसी एक बच्चे को इस तरीके से जो इन्होंने गुंडागर्दी करके पहले तो पीटा, अगले दिन अगर गाड़ी में दौड़ा के उसको अभी बिठा के वापस उतारा जगह जगह उसको, और उसको दौड़ा के 60 किलोमीटर दूर ले जाके उसको जो इसका मर्डर किया है, ये भी बिल्कुल ही। लेकिन गुजरात पुलिस और प्रशासन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, वो तो एक्सीडेंट बता दिया है, तो मामला एकदम 60 किलोमीटर वही गाड़ी और वो दौड़ता हुआ गाड़ी में बिठाने का जो काम कर रहे थे, वो जो भी 10 लोग हों, वो 20 लोग हों, अपन तो वहाँ थे नहीं, लेकिन जो उनकी प्रक्रिया थी मर्डर करने की, तो वो पूरी साजिश के हिसाब से इन्होंने काम किया है। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे? बिल्कुल जिले पे घेराव करेंगे, नहीं तो जयपुर घेराव करेंगे, जयपुर नहीं माने तो दिल्ली घेराव करेंगे और गुजरात भी जाना पड़ेगा तो गुजरात जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं एक नौजवान जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसके साथ इस तरीके से निर्मम हत्या होती है, प्रशासन नासूद लेता है, उसे एक एक्सीडेंट बता दिया जाता है, परिवार बार बार आरोप लगा रहा है कि एक बाहुबली विधायक है, उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है। कैसे देखते हैं वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस उस आरोपी को बचाने में लगी हुई पूरी की पूरी। जब 14 सेकंड का वीडियो वहाँ के उनके घर का सीसीटीवी का वायरल होता है तो उसके बाद का वीडियो क्यों नहीं कर पा रही वहाँ की पुलिस? इसका मतलब स्पष्ट है कि वहाँ की पुलिस उस परिवार को बचाने में लगी हुई पूरा का पूरा, और पूरे इस मर्डर केस को पूरा एक्सीडेंट शो करना, ये एक पूरा षड्यंत्र है, ये एक पूरी कहानी बनाई हुई कहानी है, फिल्मी स्टाइल की तरह कहानी बनाई हुई है। और गणेश गोंडल, तेरे को इस चैनल के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं, अब की बार तेरा पंगा किसी मारवाड़ी से पड़ा है, मेवाड़ी लोगों से पड़ा है। ये मेवाड़ है ना, कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, ये चीज़ इतिहास में पढ़ लेना तो पहले, ठीक है। और राजस्थान की धरती पर कभी तू नजर आ गया ना, उस दिन हम हमारी औकात दिखा देंगे। जिस तरह तूने हमारे बच्चे को मार के वहाँ पे तूने तो तेरी औकात दिखाई, ऐसी नीच हरकत दिखाई कि निर्दोष यूपीएससी की तैयारी करता छात्र, उसकी तूने बेरहमी से हत्या की है। और पूरे मामले को तूने तो वहाँ दादागिरी, तेरे राजनीतिक पावर से वहाँ पर शो किया है, एक्सीडेंट शो किया है, ये बहुत ही अन्याय हुआ है। हमारे अगर सीबीआई मांग नहीं मानते हैं, अगर 7-8 दिन का जो भी टाइम पीरियड मांगा है, तो उसमें अगर जिला कलेक्टर का घेराव करना पड़ेगा तो भी करेंगे, विधानसभा का घेराव करना होगा तो भी करेंगे, और राजकोट में जाके धरना देना होगा ना तो भी ये मेवाड़ के राजस्थानी सब समाज के लोग यहाँ से बसे भर भर के तेरे राजकोट में आके वहाँ घेराव करेंगे। क्या नाम आपका? शिव जाट नाम। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं जो आज सबसे पहले तो आपका नाम क्या? अपने जाने को कोई बड़ाई करने के लिए काम आना, और राजकोट में सब लोग जाने के लिए, और रात को जाने के लिए 60 किलोमीटर चलता है,
कोई जानने वाला, कोई मारने वाला। तो आदमी क्यों मारा बताइए। रात में आदमी क्यों मर गया? अपने परिवार का समाप्त कर लिया। क्यों मारते थे लोगों ने? क्यों मारा? हमारे भीलवाड़ा राजस्थान में देख लो क्यों मार के गया बताइए। अपने परिवार आदमी लोग है, यह सब तमाम लोग यह समझ रहा है क्या? स्कूल जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए परिवार सरकारी स्कूल है। अभी दिल्ली जाओ, कभी पंजाब जाओ, जयपुर जाओ, भीलवाड़ा जाओ, कहीं भी सब बिल्कुल अपना तो काम यहाँ तमाम नौजवानों में और तमाम लोगों से हमने बातचीत की। किस तरीके से आप देखते हैं इस प्रकरण को ऊपर आज यहाँ प्रदर्शन किया गया है? तो सर ऐसा है ना कि मैं साड़ा से आता हूँ, लादुला जी विधायक से हमारे, तो वो आगे बीजेपी का ही एमएलए है। तो ऐसा नहीं एक ही बच्चा और एक ही बच्चे की जान ले ली, तो तितलिया साहब ने भी बोलना चाहिए, दामोदर जी नहीं बोलना चाहिए, और इसका हमारा सहयोग करना चाहिए। क्योंकि बच्चा एक ही बच्चा है, अगर दो बच्चा होते तो भी ठीक है, लेकिन एक ही बच्चा और एक ही बच्चा एक हो चाहे दो हो चाहे कितने नहीं, लेकिन दो बच्चा होते तो एक सपोर्ट तो होता, लेकिन इसका तो सत्यानाश हो गया ना, घर का ही सत्यानाश हो गया। तो मेरे हिसाब से ये जो कर रहे हैं को बोलना चाहिए, ये मतलब मोदी साहब को भी धन्यवाद करता हूँ कि ये चीज़ में थोड़ा आगे निकले और इसको सबक सिखाए। ऐसा नेता भी नहीं होना चाहिए जो अपना मतलब बीजेपी को ही नाम खराब कर दे। बिल्कुल ये लोग बार बार यही बात कर रहे हैं कि सरकार को यहाँ पैरवी करनी चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए कि भीलवाड़ा का मामला नहीं है, ये राजकुमार का मामला नहीं, ये राजस्थान का मामला है, जहाँ प्रवासी हज़ारों की तादाद में दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में व्यापार करते हैं, पढ़ते हैं। उन बच्चों के साथ अगर ऐसी घटनाएं हुई तो अभी भी हमारे लाखों परिवार ऐसे हैं जो गुजरात में रह रहे हैं, इधर साउथ की तरफ रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा का क्या होगा? उनकी सुरक्षा का मामले का सवाल है और इसको लेकर केंद्र और राजस्थान की सरकार को पहल करनी चाहिए, सीबीआई की जांच करवाकर निष्पक्ष इस परिवार को न्याय दिलवाना चाहिए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।